हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला मुख्तलिफ लेक्चर्स के हवाले से चल रहा होता है, उसी हवाले से हमारा आज जो पैरा का पेपर है दैट इज़ अराउंड द कॉर्नर। और एसटीओ पैरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और मेरी ये रिकमेंडेशन है कि काफ़ी स्टूडेंट्स वैसे कंफ्यूज्ड हैं जो कि सीएसएस एंड पीएमएस के एस्पायरेंट्स हैं, बिकॉज सीएसएस 2026 में भी बहुत टाइम नहीं रह गया, बहुत करीब आ चुका है। तो उनकी तरफ से ये इशू है कि शायद सर पेपर दें नहीं दें, मुझे गाय बगाए ये क्यूरीज आ रही होती हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि लाजमी दें। और ये जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपके अंडर एक प्रॉपर एक तहसील होगी और आप उसको देख रहे होंगे। लॉस का पेपर ये है कि ठीक है, लॉस बहुत ज़्यादा है, टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट 10 to 12 डेज जो भी पंजाब के एस्पायरेंट्स हैं वो साथ साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट अपना रख लें, ऑप्शनल वगैरह या समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें उनको ज़रा कोई ज़्यादा परेशानी ना हो रही हो, जिसमें उनको ज़्यादा कोई मसला नहीं है। लाइक वो चीज़ जिसको इजीली पैसिव लर्निंग कर सकते हैं साथ साथ, या प्रेसी राइटिंग और इस तरह की किसी चीज़ पर वो फोकस रखें। और उसके साथ जो है वो साथ साथ पैरा की जो है वो प्रिपरेशन करते रहें। क्योंकि क्या ये वीकेंड है और इससे अगले वीकेंड पे पेपर हो जाना है, तो मतलब इतना टाइम नहीं है कि आप अगर टेक्निकली तरीके से यूटिलाइज करें। और इस पेपर के बाद आपको बाकी दो भी चीज़ें हैं, जीके की तैयारी आप पीएमएस के वाले से वैसे ही कर रहे होते हैं। आप उसके लिए भी सेशन बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आप बाद में चीज़ें कर सकते होते हैं, ठीक है। ऐसे उर्दू इंग्लिश जो है आपने वैसे ही पीएमएस के लिए करनी है, तो बाद में कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाएगी जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, लॉज का पेपर जो है इसमें आपको डेडिकेटेड तैयारी की जरूरत है, तो काइंडली इसको सीरियसली लें। और जो भी स्टूडेंट्स इस हवाले से लॉज को प्रॉपर तरीके से तैयार करना चाहते हैं और उनके पास भी टाइम कम है, तो ठीक है, ऑल्सो टाइम कम, बट स्मार्ट तरीके से आप अगर लॉज को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड मॉड्यूल रिकॉर्डिंग्स के साथ, तो जो ऑडियंस के लिए भी आसानी है। तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर लें। और आप अभी लास्ट 10 डेज के लिए मिनिमल सी फीस है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके यू कैन मतलब इनरोल फॉर योर सेल्फ फॉर द रिकॉर्डेड मॉड्यूल एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये फॉर एनरोलमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जहां तक बात रही एसटीओ पैरा के लॉज के पेपर की, तो लॉज के पेपर के जहां तक मैं पैरा के एक्ट का सिलसिला चल रहा है, उसके अलावा और बाकी टॉपिक्स चल रहे हैं, तो उसी हवाले से सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का हमारा, ये आपकी कोई भी फोर्स है ना, पुलिस हो गई, एफआईए हो गई, एएनएफ हो गई, जिसके पास मैंडेट है टू अरेस्ट द पीपल। तो इस तरह पैरा ने भी क्योंकि अरेस्ट करने हैं, एफआईआर करने हैं, तो क्रिमिनल जहाँ पे स्पेशल लॉ नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जहाँ किसी भी एजेंसी का स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, स्पेशल लॉ का एक्ट प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर स्पेशल लॉ नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर आपने क्या करना है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की जो प्रोविजन लगती हैं वही आपकी उसमें चल रही होंगी। और सीआरपीसी का एरिया जो बेसिकली पैरा के अंदर इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी जो चीज़ें हैं उसमें है जी, फोकसिंग है, फोकस है आपका अरेस्ट पे, सर्चेस पे, एंड इसके अलावा ट्रायल्स पे। ये जो तीन है, दीज आर द प्राइमरी फोकस ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। ये तीन चीज़ें फोकस है सीआरपीसी की, जो इस टाइम पे ट्रायल्स और इसके अलावा जब आप ट्रायल्स एंड सर्चेज अपील करेंगे तो साथ साथ अपील्स, तो ये एरिया जो है दिस इज द स्पेसिफिकली आपको एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया हुआ है कि आप उसको करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो वो एक चैनल की इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की अलग से पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और बाकी अब तमाम मामलात को जो है वहाँ से कवर करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्यूरी किसी की भी रैंडम है तो जैसे मैंने नंबर मेंशन किया था, तो आप उस पर देख लें, तो मेरे जो जॉब टाइम इसके अलावा टाइम होगा आई वुड बी आंसरिंग दैट। तो इस तरह से अब सीआरपीसी का को हम देखते हैं। सीआरपीसी के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, मतलब लाइक जो इस एरिया के हिसाब से सिलेबस का पार्ट बनना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। आप उसको पढ़ें, तसल्ली से समझें, एंड यू विल बी बेनिफिटिंग इंशाल्लाह ताला। सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी जो है, ये अरेस्ट विदाउट वारंट, इसकी जो है ना पुलिस को पावर देता है, ठीक है। अरेस्ट विदाउट वारंट जो है ये सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी के तहत कर सकते हैं। आपसे उसने कोई कमेंट्री नहीं पूछनी, आपसे उसने बेसिक चीजें ही पूछनी है, तो आपने अपनी जो बेसिक चीजें हैं वो आपने आराम से इसके अंदर जो है वो करते रहना है, ठीक है। आपने कोई इसके अंदर वो नहीं करना। सेक्शन 94 जो है ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 94 जो है वो प्रोसीजर को डील करता है ऑफ सर्च
वारंट्स। ठीक है, इसका प्रोसीजर जो है सर्च वारंट्स का, आपने जब भी किसी भी जगह की तलाशी लेनी है, बीइंग एन आईओ, बीइंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप किसी भी जगह जाते हैं, आपको नहीं पता किसी की भी जुरिस्डिक्शन में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में राइट टू डिग्निटी का राइट है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर सिटीजन के पास, तो आप किसी के भी कम घर में ऐसे नहीं जा सकते। इफ यू वांट टू अरेस्ट समबॉडी, इफ यू वांट टू कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आपको पहले सर्च वारंट्स जो हैं वो आपको लेने हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ सर्च वारंट्स जो है दैट इज डिलिनिएटेड इन सेक्शन 694 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन 51 के किस तरह से आपने सर्च वारंट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे, बेसिकली कोर्ट के थ्रू ही आप लेते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 94 के तहत जो है वो गिवन है। सेक्शन 51 जो है ये बेसिकली फीमेल्स के हवाले से है कि अगर आपकी फीमेल एक्यूज्ड है, फीमेल ऑफेंडर है, तो उनका उनको ऊपर ये फीमेल उनके ऊपर जो है वो उनका ये राइट है कि वो भी सिर्फ और सिर्फ उनको फीमेल ऑफिसर ही जो है या फीमेल जो भी स्टाफ, लेडी स्टाफ अवेलेबल है थाने में पुलिस का, वो ही उनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 51 एक्सप्लिसिटली ये डील करता है कि जो फीमेल ऑफिसर है, फीमेल कॉप है, वही एक्यूज्ड फीमेल को जो है वो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब सेक्शन 54 डिस्कस किया, अरेस्ट विदाउट वारंट है। सेक्शन 94 प्रोसीजर ऑफ सर्च वारंट्स है। सेक्शन 51 राइट ऑफ फीमेल टू बी सर्च ओनली बाय अनदर फीमेल। अच्छा, मैं यहाँ बताते चलूंगा, मैं सीआरपीसी पे 2 वीडियो अपलोड करूंगा, एक अभी होगी और एक आपको अ, रात में मिल जाएगी इसी हवाले से। ठीक है, तो कनेक्टेड रहें और फोकस्ड रहें। ठीक है, बार चीजें चीजें लिख लिख के याद करते रहे। मुझे स्टूडेंट्स ये बोलते रह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा, हम किस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, किस तरह से वी विल बी एबल टू, मतलब लाइक हम किस तरह से इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, किस तरह से हमें ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम इसको जो है वो तैयार करें, मेमोराइज करें। तो इसका तरीकाकार सिर्फ यही है बच्चों कि आप लिखें जितना लिख सकते हैं, और लिख कर आपको जो है वो चीज़ें याद हो जाएंगी। सेक्शन 96 जो है वो अलाउ करता है मजिस्ट्रेट को, सेक्शन 94 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसमें आप अरेस्ट की प्रोसीजर ऑफ सर्च वारंट्स की एप्लीकेशन देते हैं, एंड सेक्शन 96 के तहत मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर करता है, मजिस्ट्रेट की जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो सर्च के लिए ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, अच्छा, एक बेल्स की ना टाइप्स होती हैं, एक होती है बेल बिफोर अरेस्ट, एक होती है बिफोर बेल आफ्टर अरेस्ट। ठीक है, बेल बिफोर अरेस्ट को आप एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं। ठीक है, बेल बिफोर अरेस्ट को का दूसरा नाम है एंटीसिपेटरी बेल। पता आपको पता है कि आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, आपको किसी वक्त भी अभी अरेस्ट किया जा सकता है या एफआईआर हो सकती है, तो आप उस जो एफआईआर के, लेकिन बेल आपकी एफआईआर के बाद ही होती है। तो एंटीसिपेटरी बेल, बेल बिफोर अरेस्ट होता है, तो इसको सेक्शन 498, मतलब इससे पहले कि आपको पुलिस अरेस्ट करे, आप जाके जो भी आपकी मुतलका जो सेक्शन कोड बनती है आप उसमें जाके बेल ले लें। तो हमने अक्सर देखा होगा कि पॉलिटिशियंस के हवाले से भी और मुस्लिम न्यूज़ में चल रहा होता है कि गिरफ्तारी कबल, जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो करवा ली गई। तो बेसिकली ये एंटिसिपेटरी बेल और ये सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी के अंदर इसका मैकेनिज्म मौजूद है। सेक्शन 497 जो है, क्या मैंने अपने रफ हैंडआउट्स नोट डाउन किए हुए हैं, एंड आई एम जस्ट डिक्टेटिंग यू गाइस ताकि आप लोग उसको जितना मैक्सिमम फायदा उठा सकें। सेक्शन 497 जो है वो प्रोसीजर ऑफ बेल आफ्टर अरेस्ट को डील करता है। प्रोसीजर ऑफ बेल आफ्टर अरेस्ट को डील करता है सेक्शन 497। 408 जो है, सेक्शन 408, ये आपको जुरिस्डिक्शन देता है कि आप अपील्स कर सकते हैं इन द सेशन कोर्ट्स। ये अपील्स इन सेशन कोर्ट का आपको राइट देता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 59 है, जो कि आपको अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन
ये बेसिकली ये है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन जो है उसके अंदर ये मामलात हैं कि आपने जो भी मसाइल है, मतलब लाइक आपके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसमें आपको लगता है कि इट्स नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है, तो उसमें प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर लें और उसको बाद में पुलिस के हवाले कर दें, ऑफेंडर को। ठीक है। सेक्शन 59 जो है वो इस चीज को का बताता है। सेक्शन 61 जो है सीआरपीसी का, बेसिकली अभी हमेशा बात करते हैं ना कि यार 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। तो सेक्शन 64 जो है वो ये बताता है कि मैक्सिमम पीरियड आपने, पुलिस ऑफिसर हैं, आपने एक बंदे को अरेस्ट कर लिया, अब आप मैक्सिमम पीरियड उसको जो डिटेन कर सकते हैं वो 24 आवर्स है। और उसके बाद ये है जी विदाउट प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। फिर आप उससे रिमांड की अपील करेंगे कि जी हमें फिजिकल रिमांड की अपील दी जाए, ताकि हम उससे बेसिकली वो कर सकें, इंक्वायरी कर सकें और उससे जो भी कन्फेशन है, जो भी वो स्टेटमेंट है वो करा सकें। लेकिन कन्फेशन कोई भी पुलिस ऑफिसर के सामने वैलिड नहीं होगी जब तक मजिस्ट्रेट के सामने ही जो कन्फेशन है वही वैलिड होती है। लेकिन ये है कि आपने इंक्वायरी करके एंड बाकी जो विटनेसेस तलब करने एंड ऑल दैट, तो वो तरह प्रोसीजर इसी वाला होता है, तो आप रिमांड लेते हैं। लेकिन 24 आवर्स जो है ये आपका पीरियड है कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए बगैर आप रख सकते हैं। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने प्रेजेंट करना है। सेक्शन 426, 526, सेक्शन 526 जो है ये डील करता है, ये डील करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय हाई कोर्ट। इसके बाद सेक्शन 97 है। ये इंपावर करता है मजिस्ट्रेट को टू इशू सर्च वारंट्स। 96 जो है वो जनरल सर्च वारंट्स की वो सर्च का तलाश दे सकता है, और 97 सर्च वारंट्स फॉर रॉन्गली कन्फाइंड पर्सन, रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन, मतलब जिनको बेसिकली गलती से आपने अरेस्ट किया तो उनका सर्च वारंट का जो है ऑर्डर जो है वो दे सकता है अंडर सेक्शन 97 ऑफ सीआरपीसी। कौन दे सकता है? ये दे सकता है आपका मजिस्ट्रेट। सेक्शन 53 जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज को ट्रीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 56 इंपावर करता है पुलिस, सेक्शन 56 इंपावर करता है पुलिस को टू परसू एंड अरेस्ट एन ऑफेंडर इनटू एनी प्लेस इन पाकिस्तान। जिस बंदे ने कमेंट कमिट किया है ऑफेंस, उसको सेक्शन 56 के तहत पुलिस
अरेस्ट कर सकती है वो किसी भी जगह पाकिस्तान में। मतलब फॉर इंस्टेंस, बेशक वो फॉर इंस्टेंस उसने कमिट किया ऑफेंस और वो चला गया इधर से, इस्लामाबाद के दूध में किया, तो बलूचिस्तान के दूध से भी अगर उसको पकड़ना है तो पुलिस जाके उसको पकड़ सकती है। इस्लामाबाद पुलिस जाके पकड़ सकती है विद द हेल्प ऑफ, ऑब्वियसली वो लोकल पुलिस की हेल्प लेंगे, क्योंकि मुकदमा यहाँ पर मौजूद है पेशन और मामला के लिए। सेक्शन 961, 9%, ये वही वाली बात है कि जो आपको मैंने बताया था कि मजिस्ट्रेट के सामने आप मैक्सिमम जो टाइम डिटेन कर सकते हैं, ठीक है, वो 24 आवर्स है। और सेक्शन 61 के तहत ये जो रिस्ट्रिक्शन है मजिस्ट्रेट की, मतलब ये सेक्शन 61 में लिखा गया है कि उसके से आप बाकी बंदे को आगे नहीं ले सकते। सेक्शन 417 ये अपील्स इन हाई कोर्ट को डील करता है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आपके सामने वीडियो आए, तो आपने बेसिकली सबसे पहले तो पेन पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप उससे लिखते रहें और चीज़ों को याद करते रहें। और उस तरह से आपका जो भी अ, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो साथ साथ आप एड्रेस करते रहें। बाकी कोई क्यूरी है तो मैं नंबर स्टार्ट में बता चुका हूँ, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एनरोलमेंट करनी है सेशन में किसी भी हवाले से, यू कैन कनेक्ट अकॉर्डिंगली। सेक्शन 265A जो है ये कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन को डील करता है। सेक्शन 265A क्या करता है? कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, इसको डील करता है सेक्शन 265A। सेक्शन 156, सेक्शन 156 अलाउ करता है मजिस्ट्रेट को अलाउ करता है मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 97 जो है, जब वो सर्च वारंट सर्च का ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट ना, कि रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन को आप सर्च कर सकते हैं, तो उसका जो रिलीज का ऑर्डर है, रिलीज ऑफ wrongfully confined person by magistrate। सेक्शन 260 जो है वो समरी ट्रायल्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 55, पावर टू अरेस्ट एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स, इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 154, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करता है। पता है FIR जिसको कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अच्छा, यहाँ ये मैं बताते चलूँ, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है ना, इसमें तमाम बड़े ऑफेंसेस आ जाते हैं। इसकी FIR देने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती टू पुलिस। लेकिन जब आपने इनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस में करनी है, FIR देनी है, तो आपको पुलिस की जरूरत है। सेक्शन 164 ये कन्फेशंस एंड 164 का बयान, जिसको अक्सर आम जुबान में कहा जाता है, ये कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स के हवाले से डील करता है।
ठीक है, और ये आपने देनी है उसके सामने, मजिस्ट्रेट के। सेक्शन 435 इम्पावर करता है हाई कोर्ट को। पावर करता है हाई कोर्ट को टू रिवाइज द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। सेक्शन 488 डील करता है। इसके हवाले से सेक्शन 491 जो है, ये हैबियस कॉर्पस की प्रोसीडिंग्स को डील करता है। मतलब हैबियस कॉर्पस ये है कि आपने कोई बंदा है उसको प्रेजेंट करें। ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस एक बंदा है, वो उसको अपने अरेस्ट किया पुलिस ने, तो उसको अरेस्ट नहीं किया, तो ये फंडामेंटल राइट्स और रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 199 ऑफ हाई कोर्ट्स में है। वो आपको रिट्स जुरिस्डिक्शन की पूरी एक वीडियो है। ये वो हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 199 आपको रेट जो रिस्ट्रिक्शन मेरे चैनल पे ही आपको अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। सेक्शन 491 हैबियस कॉर्पस प्रोसीडिंग है। 87 जो है एब्सकॉन्डर्स की प्रोक्लेमेशन। प्रोसीजर रिकॉर्डिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन। सेक्शन 250 जो है कंपनसेशन अलाउ करता है फॉर ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 514 अलाउ करता है कोर्ट को सेक्शन 190 जो है वो मजिस्ट्रेट को अलाउ करता है श्योरिटीज, मतलब जो जमानती होते हैं ना, उनके खिलाफ कोर्ट प्रोसीड कर सकता है 1514 के तहत। सेक्शन 190 जो है वो एम्पावर करता है
मजिस्ट्रेट को टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस और करता है टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन ए कंप्लेंट। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, सेक्शन 59 जो है वो एक प्राइवेट पर्सन को ऑथराइज करता है कि वो अरेस्ट कर ले दूसरे बंदे को, लेकिन किस कंडीशन में? जब सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो रहा हो। सर्च वारंट जो है ये इशू होता है बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 103 जो है ये बेसिकली सर्च जो आप कर रहे होते हैं ये इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, ताकि आप जो भी आपने चीज़ें बरामद की हैं, जो भी चीज़ें की हैं, वो आप लिख सकें कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये वगैरह चीज़ें, इसको माल मुकदमा भी कहते हैं, ये जो है इसके अंदर बरामद हुआ है ड्यूरिंग द सर्च। ठीक है। सेक्शन 106 डील करता है विद सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। FIR मैंने जैसे पहले बताया सेक्शन 154 के तहत रजिस्टर होती है। सेक्शन 156 जो है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। अच्छा, सेक्शन 156 जो है एक तो पावर देता है ना मजिस्ट्रेट के भाई आप कर सकें, लेकिन जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस है ना उस पे आपको मजिस्ट्रेट की पावर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आप करें। नॉन कॉग्नाइजेबल में आपको मजिस्ट्रेट की जरूरत है, लेकिन 156 है जो आपका कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस है, इसमें मर्डर हो गया, डकैती हो गई, थेफ्ट हो गया, रैंसम हो गया, इस तरह के जो भी बड़े बड़े आपके जितने भी आते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स इंक्लूडिंग, तो इन्वेस्टिगेशन जो है इन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 156 के तहत। और ये जो है इन्वेस्टिगेशन ये विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स होंगी। ठीक है। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च बाय पुलिस ऑफिसर जो है ये है जी अलाउड अंडर सेक्शन 165। चालान जिसको कहते हैं वो सेक्शन 173 के तहत। सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट कहते हैं इसको, और इसको चालान कहते हैं। तो ये जो है सेक्शन 173 के तहत जो है वो होता है।
अच्छा जी, ये आज का टॉपिक था हमारा जिसमें हमने मुख्तलिफ आपको पता है कि एरियाज आपको कवर करवाए हैं, जिसके अंदर FIR का प्रोसीजर होता है, CRPC से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मामलात हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जो है कवर्ड हैं। होप्स आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बाकी कोई भी क्यूरीज या सेशन के हवाले से आपने एनरोलमेंट करवानी है तो आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, उसके अलावा स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने बताया था, आप उससे पूछ सकते हैं। बाकी इसकी जो सेकंड एंड थर्ड वीडियो होगी वो हम आफ्टर दिस जो मतलब आज रात को ही अपलोड हो जाएगी एंड ऑल दैट, ही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो अपने 7 8 9 दिन हमने ग्राइंडिंग के लिए तैयार रहना है। आप प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करें अपने आप को, क्योंकि लॉज के पेपर में स्कोर भी इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ सिर्फ पास करना जो है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना मैक्सिमम अपने आप को ग्राइंड कर सकते हैं, मेरी जो रिकमेंडेशन CSS एंड PMS के एस्पायरेंट्स जो पंजाब से हैं वो अपनी फिलहाल, अगर STO पैरा की सीट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिलहाल थोड़ी सी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें और आप बाकी चीज़ों को जो है वो उस तरह से टिकअप करें। ठीक है जी, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।